अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मुख्तार हसन हूँ और इस टाइम मैं जो है वो अल शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हूँ। और यहाँ पे आज इमरान खान साहब को लाया जाना था। इमरान खान साहब के जो दो डॉक्टर हैं वो यहाँ से हैं, डॉक्टर अमजद साहब और डॉक्टर नदीम कुरैशी साहब, जो कि रेटिना स्पेशलिस्ट हैं। उन्होंने यहाँ पे आना था और उन खान साहब का जो है वो इलाज करना था। और ये भी कहा जा रहा था कि जो खान साहब का इलाज है वो रावलपिंडी इस्लामाबाद का जो बेहतरीन हॉस्पिटल होगा वहाँ पे कराया जाएगा। तो तारक साहब ने ये कहा, तारिक फजल चौधरी साहब ने भी कहा कि हम लोग इमरान खान की सेहत के ऊपर किसी किस्म का कोई जो है वो सियासत नहीं कर रहे और ना ही हम करेंगे सियासत। और खान साहब की क्योंकि सेहत ख़राब है तो इस हवाले से जो है हम लोग बड़े सीरियस हैं। और पीटीआई को भी ये चाहिए कि वो भी इस पर सियासत ना करें और जो है इसको सीरियस लें। उसके साथ साथ अगर हम लोग आप लोगों को ओवरऑल आज इस्लामाबाद की सूरत हाल बताएं और अगर हम आपको यहाँ की सूरत हाल बताएं तो अभी तक की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसमें अभी तक खान साहब को उस तरह जो है वो खबरें चल रही हैं, अभी तक चल रही हैं कि लाया जाएगा, लेकिन अभी तक लाए नहीं गए यहाँ पे। और खान साहब अभी तक जो है ये भी कहा हमें जैसे हम वहाँ से निकले इस्लामाबाद से तो एक खबर ये भी आई कि अडियाला की जो लाइट्स हैं वो बंद कर दी गई हैं और उसके साथ साथ जो है वो तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। और एक और बात ये भी सामने आई है कि जब ये पहले कहा गया कि मेडिकल बोर्ड बनेगा, वो मेडिकल बोर्ड विजिट करेगा अडियाला जेल का, और अडियाला जेल का जब वो विजिट करेगा तो उसके बाद वो फैसला करेगा कि खान साहब को जो है वो कहाँ लेके जाना है। लेकिन जब रिपोर्ट्स जो कि पिम्स की रिपोर्ट्स थी वो लाई गई तो उस टाइम जो है वो इमरान खान साहब को के बारे में इन दो डॉक्टर्स ने, एक डॉक्टर नदीम कुरैशी साहब और डॉक्टर अमजद ने ये बात कही है कि हमें अडियाला जेल विजिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, खान साहब को आप यहाँ पे लेके आ जाएं। क्योंकि रिपोर्ट्स से क्लियरली पता चल रहा था कि क्या मसला है और कितना सीरियस है। तो उन्होंने कहा कि हमें उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे ज़राए कहते हैं। और उसके साथ जो है हमें खान साहब को आप यहाँ पे लेके आ जाएं। अभी तक की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसमें तो अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं आई कि खान साहब को कहाँ लेके जा रहा है। लेकिन रावलपिंडी के अंदर दो बड़े अस्पताल हैं, एक ये है जिसके सामने मैं खड़ा हूँ और एक और हॉस्पिटल है, उसके भी चांसेस है। अभी तक जो है वो क्योंकि नाम कंफर्म नहीं हुआ कि यार ये कौन सा हॉस्पिटल है तो उसका नाम लेना अभी मुनासिब नहीं होगा कि मैं नाम ले लूँ कि वो ये हॉस्पिटल है और दूसरा कौन सा हॉस्पिटल है। तो अभी तक क्योंकि कंफर्मेशन उस चीज़ की नहीं आई तो ये सूरत हाल है। उसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि जो पहले कहा गया डॉक्टर आमिर ने जो है वो खान साहब का जो है किया था जो उधर पिम्स के अंदर, हालांकि वो डॉक्टर शायद वो नहीं थे जिन्होंने खान का प्रोसीजर किया था, वो कोई और डॉक्टर थे, शायद इन्हीं में से दो में से एक डॉक्टर थे जिन्होंने पहले खान साहब का जो है वो प्रोसीजर किया था। तो हो सकता है कि आज भी वो पिम्स भी लेके जा सकते हैं, वो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल भी लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर हम आपको स्पेशलिटी की बात करें तो स्पेशल तो यही हॉस्पिटल है जो कि आंखों का हॉस्पिटल है। और ये दो डॉक्टर जो है ये बड़े काबिल डॉक्टर हैं और ये आलमी तौर पर जो है वो शोहरत याफ्ता हैं। ये इस अस्पताल की जो इंतज़ामिया है, जो हमारे ज़राए हैं वो ये बात कंफर्म करते हैं। उसके अलावा अभी देखना होगा खान साहब को जो है वो कब तक यहाँ पे लेके जाते हैं और क्या सूरत हाल बनती है। अभी तक जो है पूरी कौम जो है शायद वो कश्मकश में है, लोग फ़ोन कर रहे हैं, कभी वो हमें फ़ोन करते हैं, कभी खान साहब के जो करीबी दोस्त हैं उनको फ़ोन करते हैं, सियासी जो रफ़का हैं उनको फ़ोन करते हैं। और इस टाइम जो अगर मैं धरने की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपको बताऊँ तो धरना जो है वो इस टाइम जारी है, पार्लियामेंट हाउस के अंदर धरना जारी है, केपी हाउस के अंदर धरना जारी है, उसके बाद जो है पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर धरना जारी है। और बखर और डेरा इस्माइल खान वाला जो पुल है वो भी बंद कर दिया गया है। इसी तरह सवाबी इंटरचेंज बंद कर दिया गया है, टक पुल के ऊपर भी लोग आ गए हैं और मुकम्मल तौर पर उसको बंद कर दिया है। इसके अलावा जो गिलगित को रास्ते जाते हैं वो भी अभी खालिद खुर्शीद साहब का एक जो है वो वीडियो पैगाम आया जिसमें उन्होंने कहा कि अब बस बहुत हो गया है, अब कौम को निकलना चाहिए। और जो पीटीआई के जो कारकुनान हैं, जो पीटीआई के चाहने वाले हैं वो अब निकलें और आके जो है वो इन रस्तों को, इन रोड्स को ब्लॉक करें ताकि जो है वो ये खान साहब की जो सेहत को लेके जो इस टाइम जो है वो खबरें गर्दिश कर रही हैं और खान साहब की जो सेहत को लेके इस टाइम खदशात हैं जो लाहक हैं, उन सारी चीज़ों को जो है वो देखा जा सके ताकि हुकूमत के ऊपर प्रेशर आए
और जब उनके ऊपर प्रेशर आएगा तो ऑफकोर्सली वो खान साहब का जो है वो ट्रीटमेंट किसी बेहतरीन हस्पताल से करवाएंगे, फैमिली की मौजूदगी में करवाएंगे। और उस ट्रीटमेंट के अंदर खान साहब के जो डॉक्टर्स हैं, जो खान साहब के फैमिली डॉक्टर्स हैं, जो शौकत खानम के डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर आसिम हैं, डॉक्टर फैसल सुल्तान हैं, वो भी शायद उनके साथ हों। तो अभी तक जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने काफ़ी हद तक जो है वो प्रेशर बिल्ड कर लिया है। और ये भी है कि प्रेशर तो बिल्ड हुआ ही हुआ है, लेकिन क्योंकि हुकूमत ने मंडे वाले दिन जो है वो रिपोर्ट जमा करवानी है, उस रिपोर्ट के ऊपर भी बात जो है वो जो होगी, क्योंकि मंडे वाले दिन रिपोर्ट जमा करवानी है। तो उस मंडे से पहले पहले आज सैटरडे है, बल्कि संडे का आगाज़ हो चुका है और कल वाला दिन है। और ये कल वाला दिन जो एक ही दिन है जिसमें 24 घंटे हैं और हुकूमत ने ये रिपोर्ट जो है वो जमा करवानी है। तो अभी तक यही ताज़ा तरीन सूरत हाल है। आप लोगों को इधर हम दिखाएं, इस साइड पे दिखाएं, ये देख सकते हैं आप, ट्रैफिक बिल्कुल मामूल के मुताबिक चल रही है। इस साइड पे दिखाएं जी, बिल्कुल जो है वो कोई सिक्योरिटी उस तरह नहीं है, ना कोई उस तरह के बड़े बड़े मामलात हैं, ना कोई कंटेनर्स हैं, कुछ भी नहीं है। अभी तक जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो यही है, और जो भी अगली सूरत हाल होगी उसके बारे में हम आपको आगाह करेंगे। अभी तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।